नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन रातों से गुजरते हैं जब आंखें तो थक कर बंद होना चाहती हैं, पर मन है कि दौड़ता ही रहता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नींद आपसे रूठ गई है? बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है, पर वो सुकून भरी नींद कहीं खो सी गई है। अक्सर हमारी रातें हजारों अनचाहे विचारों, चिंताओं और कल की उधेड़-बुन में उलझ जाती है। हम सोना चाहते हैं, पर हमारा मन हमें सोने नहीं देता। हम शांति चाहते हैं, पर हमारा मन अशांत रहता है। तो आज इस विशेष यात्रा में मैं आपको कहीं दूर नहीं, बल्कि अपने भीतर ही उस शांति को पाने का एक मार्ग दिखाने वाला हूं। आज हम सुनेंगे भगवान गौतम बुद्ध के वो 5 अनमोल वचन, जो केवल कोरे शब्द नहीं है। ये वो कुंजियां है जो गहरी और आरामदायक नींद के दरवाजे खोल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक समाधान बताने की कोशिश नहीं है, ये एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसमें हम अपने मन की गहराइयों में उतरेंगे, अपने विचारों को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे उस शांति को पाया जाए जो हमें सहज ही नींद की गोद में ले जाए। लेकिन इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप पूरी ईमानदारी से सोचकर बताइए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि असल में वो कौन सी एक चीज है जो आपकी नींद को आपसे सबसे ज्यादा दूर ले जाती है? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताइए। मेरी नींद की सबसे बड़ी रुकावट है, जैसे चिंता, मोबाइल, शोर या कुछ और। मैं आपके हर एक जवाब को ध्यान से पढ़ता हूं, क्योंकि हम सब इस यात्रा में साथ हैं। तो चलिए, अपनी पलकों को थोड़ा ढीला छोड़िए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और इस शांतिपूर्ण यात्रा पर मेरे साथ चलिए। बहुत समय पहले की बात है, श्रावस्ती नगरी के पास जेतवन विहार में रात अपने पूरे यौवन पर थी। चारों ओर गहन शांति पसरी हुई थी। केवल झिंगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट उस शांति को और गहरा कर रही थी। अधिकांश जीव नींद की गोद में विश्राम कर रहे थे, लेकिन एक युवक था जिसका नाम आनंदित, हम उसे ये नाम देते हैं, था। वो जाग रहा था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थी, पसीने की कुछ बूंदें चमक रही थी। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और दिल में एक अनजाना सा भारीपन था, जैसे कोई पत्थर रखा हो। कई रातें बीत चुकी थी, उसने ठीक से नींद का मुंह नहीं देखा था। वो और सहन नहीं कर सका। उसने सुना था कि पास ही भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए हैं। एक आखिरी उम्मीद लेकर वो अंधेरे में ही बुद्ध की कुटिया की ओर चल पड़ा। बुद्ध उस समय एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे चांदनी रात में ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और करुणा का भाव था। आनंदित बुद्ध के चरणों के पास पहुंचा और उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो वही जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती हुई भर्राई आवाज में कहा, भगवन, तथागत, मैं टूट चुका हूं, मैं हार गया हूं। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, मेरा मन शांत नहीं होता, मैं थक कर चूर हो गया हूं, पर यह नींद मुझसे कोसों दूर है। कृपा करें, मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अपार करुणा और समझ थी। उनके होठों पर एक हल्की, शांत मुस्कान उभरी, जैसे वे आनंदित के मन की हर परत को देख पा रहे हों। उन्होंने अत्यंत स्नेह से कहा, पुत्र आनंदित, तुम थके नहीं हो, तुम वास्तव में भर गए हो। आनंदित ये सुनकर चौंक गया। उसने अविश्वास से बुद्ध की ओर देखा। भर गया हूं? भगवन, मैं तो स्वयं को बिल्कुल खाली, बिल्कुल खोखला महसूस करता हूं। मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा लगता है। बुद्ध फिर से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहन ज्ञान छिपा था और उन्होंने समझाया, पुत्र, तुम्हारा शरीर भले ही खाली महसूस करता हो, पर तुम्हारा मन विचारों से, व्यर्थ की चिंताओं से, अतीत की कड़वी यादों से और भविष्य की अनिश्चितताओं के भय से लबालब भरा हुआ है। और इसी बोझ के कारण
इसी कोलाहल के कारण नींद जो शांति की सहचरी है तुमसे दूर हो गई है, क्योंकि जहां इतना शोर हो वहां नींद कैसे ठहर सकती है। आनंदित निशब्द होकर बुद्ध को देखता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। फिर बुद्ध ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया और कहा, आज मैं तुम्हें वो 5 सूत्र, वो 5 दीपक दूंगा जो तुम्हारे मन के इस अंधकार को मिटाकर तुम्हें नींद की उस गहरी शांत घाटी तक ले जाएंगे जहां केवल विश्राम है। और तब बुद्ध ने अपने अमृत वचन कहना प्रारंभ किया। एक अतीत को अतीत में ही रहने दो, वर्तमान में जियो। जो बीत गया उसे जाने दो। बुद्ध ने अपना पहला वचन कहा, पुत्र, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वो शरीर से तो वर्तमान में जीता है, पर मन से या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोया रहता है। विशेषकर रात्रि में जब बाहरी गतिविधियां शांत हो जाती हैं, तब मन अतीत की कब्रों को खोदने लगता है। उन्होंने आगे कहा, हम उन बातों को याद करके दुखी होते हैं जो बदल नहीं सकती, उन गलतियों पर पछताते हैं जो सुधारी नहीं जा सकती, उन लोगों को याद करते हैं जो जा चुके हैं। ये अतीत का बोझ एक भारी चट्टान की तरह तुम्हारे मन पर रखा है, और जब तक ये चट्टान हटेगी नहीं, शांति और नींद का प्रवेश कैसे होगा। चिंता अक्सर कल की नहीं होती पुत्र, चिंता बीते हुए कल की उन स्मृतियों की होती है जिन्हें हम वर्तमान में ढोते रहते हैं। तुम रात को सोने का प्रयास करते हो, लेकिन तुम्हारा मन जागता रहता है बीते हुए अपमानों में, असफलताओं में या खोए हुए अवसरों में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो अक्सर बीते हुए किसी अप्रिय घटना, किसी ऐसे व्यक्ति जिसने आपको दुख पहुंचाया हो, अपनी किसी पुरानी गलती या किसी अधूरे काम के गहरे पछतावे को बार बार याद करते हैं? कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए, हाँ मैं अतीत में खो जाती हूँ, या नहीं मैं वर्तमान में रहती हूँ। आपकी सच्चाई हमें एक दूसरे को समझने में मदद करेगी। बुद्ध ने आनंदित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आनंदित, तू जिस बीते हुए कल को कसकर पकड़ कर बैठा है वो अब सत्य नहीं है, वो एक छाया मात्र है, एक स्मृति है। तो जो चीज अब अस्तित्व में ही नहीं है, उसे अपने मन में जीवित रखकर तू क्यों स्वयं को कष्ट दे रहा है? उसे जाने दे, उसे मुक्त कर दे, और जैसे ही तू उसे मुक्त करेगा तो स्वयं भी मुक्त हो जाएगा। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय सोने से पहले करें। जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटें तो अपनी आंखें कोमलता से बंद करें। 3 गहरी और धीमी सांसें लें। हर सांस छोड़ते हुए मन ही मन ये दोहराए, जो बीत गया वो मेरे नियंत्रण से बाहर है, वो अब मेरा हिस्सा नहीं है, मैं उसे प्रेम और शांति के साथ विदा करती हूं। मैं वर्तमान क्षण में सुरक्षित और मुक्त हूं। इसे कम से कम 3 से 5 बार दोहराएं। महसूस करें कि अतीत का बोझ आपके कंधों से उतर रहा है। दोस्तों, अगर आपको बुद्ध का ये पहला वचन आपके जीवन के लिए सार्थक और उपयोगी लगा हो, अगर इसने आपके मन को छुआ हो, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक दे दीजिए। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अक्सर अतीत की बातों में खोया रहता है और सो नहीं पाता, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की रातों को सुकून दे सकता है। 2. नींद को पकड़ने की कोशिश मत करो, नींद को आने का निमंत्रण दो। बुद्ध ने आनंदित की ओर देखकर दूसरा वचन कहा, पुत्र, नींद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम बलपूर्वक पकड़ सको या खींच सको। नींद एक कोमल अतिथि की तरह है जिसे प्रेम और शांति से आमंत्रित किया जाता है। तुम जितना अधिक उसे पकड़ने की चेष्टा करोगे, वो उतनी ही दूर भागेगी। उन्होंने समझाया, जैसे तुम किसी भयभीत पक्षी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागोगे तो वो और दूर उड़ जाएगा, लेकिन यदि तुम शांति से बैठकर दाना डालोगे तो वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा। ठीक इसी प्रकार नींद भी शांति और मौन की अवस्था में सहज ही आती है, जबरदस्ती या चिंता करने से नहीं।
जिस तरह हम किसी सम्मानित मेहमान के आने से पहले अपने घर को साफ सुथरा और शांत बनाते हैं, ठीक उसी तरह नींद रूपी मेहमान को भी ध्यान, मौन, शारीरिक और मानसिक शांति का वातावरण देकर आमंत्रित किया जाता है, न कि विचारों के कोलाहल और बेचैनी से। जरा एक पल रुककर सोचिए मेरे मित्रों, आप दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन क्या आप अपने मन को भी विश्राम देते हैं? या बिस्तर पर लेटकर भी आप मोबाइल की चमकदार स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहते हैं, सोशल मीडिया की अंतहीन दुनिया में खोए रहते हैं, या आने वाले कल की योजनाओं में उलझे रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि नींद बस जादू से आ जाएगी? क्या ये नींद को भगाना नहीं है? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से आनंदित को देखते हुए कहा, याद रखो, मन जब सरोवर की तरह शांत और स्थिर होता है, तब नींद उसमें चंद्रमा की तरह प्रतिबिंबित होती है। नींद तब नहीं आती जब तुम थककर चूर चूर होकर बिस्तर पर गिरते हो, बल्कि तब आती है जब तुम्हारा मन बाहरी और भीतरी उथल पुथल से मुक्त होकर विश्राम की अवस्था में होता है। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय सोने से पहले करें। रात को बिस्तर पर जाने के बाद आराम से लेट जाए, अपनी आंखें बंद करें। अब 5 से 7 बार बहुत गहरी और धीमी सांसें लें। हर सांस अंदर लेते हुए कल्पना करें कि आप शांति और सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर भर रहे हैं, और हर सांस बाहर छोड़ते हुए मन ही मन ये दोहराए, मैं शांत हूं, मेरा मन मौन है, मैं नींद को प्रेम पूर्वक आमंत्रित करती हूं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर विचार आए तो उन्हें देखें और जाने दें, उनसे उलझे नहीं। दोस्तों, अगर आपने आज रात ये सुंदर अभ्यास करने का निश्चय किया है और आप नींद को जबरदस्ती पकड़ने की बजाय उसे प्रेम से आमंत्रित करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं नींद को प्रेम पूर्वक आमंत्रित करूंगी। आपके इस संकल्प से आपको शक्ति मिलेगी। 3. चिंता भविष्य का बोझ है और नींद वर्तमान का उपहार। बुद्ध ने आनंदित की बेचैनी को समझते हुए अपना तीसरा वचन कहा, पुत्र आनंदित, तुम्हारी नींद इसलिए भी नहीं आती क्योंकि तुम्हारा मन अक्सर भविष्य की अनिश्चित कल्पनाओं और आशंकाओं में भटकता रहता है। ये चिंता एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हारे मन की शांति को खा जाती है। हम अक्सर बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं, कल दफ्तर में क्या होगा? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा पाऊंगा? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? बुद्ध बोले, नींद वर्तमान क्षण का एक अनमोल उपहार है पुत्र, और चिंता भविष्य का एक भारी बोझ है, एक ऐसा भ्रम जिसे तुमने स्वयं अपने कंधों पर लाद रखा है। तुम उस भविष्य के बारे में चिंतित हो जो अभी आया ही नहीं, और जिसका स्वरूप तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है, न कि केवल तुम्हारी चिंता पर। चिंता करने से भविष्य नहीं संवरेगा, बल्कि तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारी नींद अवश्य खराब हो जाएगी। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आप भी जब रात को बिस्तर पर आंखें बंद करते हैं तो आपका मन अनजाने भविष्य की चिंताओं में गोते लगाने लगता है? क्या ये चिंता आपको कोई समाधान देती है या आपकी बेचैनी और थकावट को और बढ़ा देती है? नीचे कमेंट में साझा करें कि आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है जो आपको रात में जगाए रखती है। शायद हम एक दूसरे के अनुभव से कुछ सीख सकें। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय सोने से पहले करें। सोने जाने से लगभग आधा घंटा पहले एक छोटी सी नोटबुक और पेन अपने पास रखें। उस नोटबुक में अपनी उन सभी चिंताओं, डरों और अधूरे कामों की सूची बना लें जो आपके मन में घूम रही है। उन्हें विस्तार से लिखें। जब आप उन्हें लिख रहे हो तो कल्पना करें कि आप उन चिंताओं को अपने मन से निकालकर उस कागज पर डाल रहे हैं। लिखने के बाद उस नोटबुक को बंद करके अपने बिस्तर से दूर कहीं रख दें और मन ही मन कहें, ये सभी चिंताएं और कार्य अब इस कागज पर सुरक्षित है। मेरा मन अब इनके बोझ से मुक्त है। मैं कल सुबह नई ऊर्जा के साथ इनका सामना करूंगी।
अभी मेरे विश्राम का समय है। ये अभ्यास आपके मन को हल्का करने में अद्भुत रूप से सहायक हो सकता है। दोस्त, क्या आपने कभी अपनी चिंताओं को इस तरह कागज पर उतारकर अपने मन को हल्का करने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो आज रात इसे अवश्य आजमाएं। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है और अगर आप ये करने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में लिखिए, आज मैं अपनी चिंताओं को कागज पर उतारकर मुक्त हो रही हूं। 4. जिस शरीर ने दिन में श्रम नहीं किया, उसे रात्रि में विश्राम कैसे मिले? बुद्ध ने आनंदित की जीवन शैली को समझते हुए हल्के से मुस्कुराकर उससे पूछा, पुत्र आनंदित, ये बताओ, क्या तुम दिन भर अपने शरीर को पर्याप्त रूप से थकाते हो? क्या तुम्हारा शरीर उस सुखद थकान का अनुभव करता है जो उचित श्रम के बाद आती है? आनंदित ने कुछ सोचते हुए कहा, भगवान, मैं एक व्यापारी हूं। मेरा अधिकांश समय बैठकर हिसाब किताब करने या ग्राहकों से बातचीत करने में बीतता है। हाँ, मेरा दिमाग तो बहुत थक जाता है, पर शरीर को शायद उतनी थकावट नहीं होती। बुद्ध बोले, यही महत्वपूर्ण बात है पुत्र। शरीर और मन दोनों की थकावट अलग अलग होती है और दोनों का संतुलन आवश्यक है। जब शरीर दिन भर निष्क्रिय रहता है, जब मांसपेशियों को उचित खिंचाव और गति नहीं मिलती, तो शरीर में एक प्रकार की बेचैनी बनी रहती है। और ऐसा शरीर जो थका नहीं है, वो गहरी और शांत नींद में कैसे जा सकता है? तुम्हारा मन भले ही थक गया हो, पर यदि शरीर में ऊर्जा रुकी हुई है, तो वो तुम्हें सोने नहीं देगी। जरा अपने आज के दिन के बारे में सोचिए। क्या आज आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपके शरीर को थोड़ी थकावट महसूस हुई हो? क्या आपने थोड़ा पसीना बहाया? क्या आप कुछ देर पैदल चले? क्या आपने कुछ हल्के फुल्के व्यायाम या योग किए? आधुनिक जीवन शैली ने हमें शारीरिक रूप से काफी निष्क्रिय बना दिया है और ये भी हमारी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय दिन में या शाम को करें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट किसी न किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि के लिए अवश्य निकालें। ये सुबह या शाम की तेज चाल हो सकती है, योगासन हो सकते हैं, हल्की दौड़ हो सकती है, साइकिल चलाना या अपनी पसंद का कोई खेल। यदि आप दिन भर बैठकर काम करते हैं, तो हर घंटे में 5 मिनट के लिए उठकर थोड़ा टहल लें या स्ट्रेचिंग कर लें। विशेष रूप से रात को सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले 15 से 20 मिनट की हल्की चहल कदमी या कुछ आरामदायक स्ट्रेचिंग व्यायाम करना नींद लाने में बहुत सहायक हो सकता है। ध्यान रहे, सोने से ठीक पहले बहुत तीव्र व्यायाम न करें। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि अच्छी नींद के लिए शरीर की स्वस्थ थकावट भी जरूरी है और आप अपने दैनिक जीवन में थोड़ी और शारीरिक सक्रियता लाने का प्रयास करेंगे, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं स्वस्थ शरीर, शांत नींद का संकल्प लेती हूँ। ये छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। वचन 5, मौन की शक्ति को पहचानो। मौन ही नींद का सच्चा द्वार है। बुद्ध ने अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण वचन में आनंदित को देखते हुए कहा, पुत्र, और अंत में ये समझो कि मन जितना अधिक शब्दों और विचारों में उलझा रहेगा, नींद उतनी ही तुमसे दूर भागेगी। मौन, भीतरी और बाहरी दोनों, वही सच्चा द्वार है जहां से नींद शांतिपूर्वक तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। उन्होंने आगे समझाया, हम दिन भर बोलते रहते हैं, दूसरों से, फोन पर और सबसे ज्यादा अपने मन के भीतर। हमारे मन में निरंतर एक कोलाहल, एक बातचीत चलती रहती है। ये मानसिक बकबक ही शांति की सबसे बड़ी शत्रु है। सोचो, एक झील जिसकी सतह पर लगातार लहरें उठ रही हों, क्या उसमें कभी स्पष्ट प्रतिबिंब बन सकता है? नहीं। इसी प्रकार जब तक तुम्हारा मन विचारों की लहरों से अशांत रहेगा, तब तक नींद की शांति उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। जैसे एक विशाल नदी जब सागर में मिलने वाली होती है, तो उसकी गति धीमी हो जाती है, वो शांत हो जाती है। वैसे ही जब तुम्हारा मन बाहरी दुनिया के शोर और अपने भीतरी विचारों के कोलाहल से शांत होने लगता है, तब जाकर नींद की गहरी धारा तुम में सहजता से उतरती है। बुद्ध के ये शब्द आनंदित के हृदय में गहरे उतर रहे थे।
इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय सोने से पहले करें। सोने जाने से कम 30 मिनट पहले सभी प्रकार के स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप को बंद कर दें। अपने कमरे में मंद रोशनी रखें। कुछ देर शांति से बैठें या लेटें। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप चाहे तो बहुत धीमी आवाज में कोई शांत ध्यान वाला संगीत सुन सकते हैं या 5 से 10 मिनट के लिए ओम का धीमा और गहरा उच्चारण कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस समय आप किसी से बात ना करें और अपने मन में भी कम से कम विचार आने दें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें साक्षी भाव से देखें और जाने दें, उनसे उलझे नहीं। इस मौन को महसूस करें। अगर आप आज ही से अपने जीवन में विशेषकर सोने से पहले थोड़ा और मौन लाने का प्रयास करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं मौन को अपनाकर शांति और नींद को आमंत्रित करूंगी। ये मौन आपके भीतर एक अद्भुत शांति लाएगा। आनंदित बुद्ध के 5 वचनों को सुनकर स्तब्ध और शांत बैठा था। उसके मन में चल रहा कोलाहल धीरे धीरे कम होने लगा था, जैसे किसी तूफानी समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत हो रही हों। उसकी सांसें पहले से अधिक गहरी और लयबद्ध हो गई थी। उसके चेहरे की तनावपूर्ण मांसपेशियां ढीली पड़ गई थी। माथे पर जो चिंता की लकीरें थी वे भी हल्की हो गई थी। और वहीं भगवान बुद्ध के चरणों के पास पीपल वृक्ष की शीतल छाया में चांदनी रात की उस पवित्र शांति में आनंदित कई रातों के बाद पहली बार एक शिशु की तरह गहरी सुकून भरी नींद में चला गया। बुद्ध कुछ देर तक उसे वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखते रहे। फिर उन्होंने अपने पास बैठे अन्य भिक्षुओं की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, जब वचन केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से सुने और समझे जाते हैं तो वे केवल उपदेश नहीं रहते, वे औषधि बन जाते हैं। वे जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखते हैं। सुबह जब आनंदित की आंखें खुली तो उसने स्वयं को अद्भुत रूप से तरोताजा और शांत पाया। उसने बुद्ध के चरणों में श्रद्धा से सिर नवाया और एक नए शांत मन के साथ अपने जीवन की ओर लौट गया, बुद्ध के वचनों को अपने हृदय में धारण किए हुए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने बुद्ध के इन 5 अनमोल वचनों को सिर्फ सुना या अपने भीतर महसूस भी किया? क्या इन वचनों ने आपके मन के किसी कोने को छुआ? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो इन 5 बातों को, इन 5 सूत्रों को अपने तकिए के नीचे किसी अनमोल खजाने की तरह रख लेना। उन्हें याद करना, उन पर मनन करना और दिए गए छोटे छोटे अभ्यासों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। और फिर देखना कैसे नींद किसी जबरदस्ती से नहीं बल्कि एक प्यारे दोस्त की तरह खुद चलकर आपके पास आएगी। ये यात्रा केवल एक रात की नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक जीवन शैली है। धैर्य रखें, अपने प्रति कोमल रहें और इन शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनने दें। अगर इस वीडियो ने, बुद्ध के इन वचनों ने आपको थोड़ी सी भी शांति दी है, थोड़ी सी भी उम्मीद जगाई है, तो अपनी इस भावना को व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे अवश्य बताएं। आज रात मैं बुद्ध के वचनों को याद करके शांतिपूर्वक नींद को आमंत्रित कर रही हूं, या जो भी आपके मन में आए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, परिवार वालों और प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करिए जिन्हें आप जानते हैं कि वे रात को अच्छी नींद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बेचैन रहते हैं, जो शांति की तलाश में हैं। क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा शेयर किसी की अंधेरी रात को सुकून भरी रोशन सुबह में बदल दे। ज्ञान और शांति बांटने से बढ़ती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जीवन को बेहतर बनाने वाले और मन को शांति देने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी अगली भेंट आपसे छूट न जाए। अंतिम प्रश्न जाने से पहले मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा। इन 5 वचनों के अलावा
आपकी अपनी कोई ऐसी निजी तकनीक या अनुभव है जो आपको अच्छी नींद लाने में मदद करता है? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर अपने विचार और अनुभव साझा करें। क्या पता आपकी बताई कोई बात किसी और के लिए रामबाण साबित हो जाए। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और मिलकर इस यात्रा को और सुंदर बना सकते हैं। अपनी रात को शांतिपूर्ण बनाएं, अपनी नींद को गहरा बनाएं। शुभ रात्रि, शुभ स्वप्न। अगली बार तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस शांति और आत्म खोज के सफर में। पिछली बार जब हमने बुद्ध के 5 वचनों के माध्यम से नींद को आमंत्रित करने की बात की, तो आप में से बहुतों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे उन वचनों ने आपके जीवन में शांति का संचार किया। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। लेकिन कई मित्रों ने यह भी कहा कि बुद्ध के वचन सुनते समय तो मन शांत हो जाता है, पर दिन भर की भागदौड़, काम का दबाव और भविष्य की चिंताएं फिर से मन पर हावी हो जाती है और रात को वही बेचैनी लौट आती है। तो आज हम उस समस्या की जड़ पर प्रहार करेंगे। आज हम बात करेंगे चिंता और तनाव की, उन 2 सबसे बड़े चोरों की जो हमारी नींद और मन की शांति चुरा लेते हैं। और हम जानेंगे भगवान बुद्ध के वो 3 गहन सूत्र जो सिर्फ चिंता को दबाते नहीं, बल्कि उसे समझने और उससे मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि याद रखिए, गहरी नींद एक शांत और चिंता मुक्त मन का स्वाभाविक परिणाम है। इस गहन चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। इस समय आपके जीवन में वो कौन सी सबसे बड़ी चिंता या तनाव का कारण है जो अक्सर आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है? नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे जरूर बताइए। मेरी सबसे बड़ी चिंता है, जैसे नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य या कोई डर। आपके जवाब हमें ये समझने में मदद करेंगे कि हम किन क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, अपने कंधों को ढीला छोड़िए और बुद्ध की कालातीत प्रज्ञा में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत समय पहले जब बुद्ध राजगृह के वैनुवन विहार में प्रवास कर रहे थे, नगर में एक अत्यंत धनी और प्रतिभाष्ठित व्यापारी रहता था जिसका नाम था श्रेष्ठी धनपाल। धनपाल के पास सब कुछ था, धन, संपत्ति, मान सम्मान, पर उसके पास एक चीज नहीं थी, मन की शांति और रात की नींद। वो दिन रात अपने व्यापार की चिंताओं में डूबा रहता था। कहीं मेरा माल समय पर नहीं पहुंचा तो, कहीं मेरे प्रतिस्पर्धी मुझसे आगे न निकल जाए, कहीं राजा नया कर न लगा दे, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इस तरह के अनगिनत विचार उसके मन में हर समय बवंडर मचाते रहते थे। रात को बिस्तर पर जाता तो यही चिंताएं उसे घेरे रहती और वो करवटें बदलता रहता। उसकी सेहत बिगड़ने लगी थी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन अपने एक मित्र के कहने पर, जो बुद्ध का अनुयायी था, धनपाल बड़ी अनिच्छा से बुद्ध के दर्शन के लिए वैनुवन पहुंचा। उसे लगा कि ये सब साधु संतों की बातें उसके किसी काम की नहीं, पर वो इतना परेशान था कि हर संभव उपाय आजमाना चाहता था। बुद्ध उस समय भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। धनपाल एक कोने में जाकर बैठ गया। उपदेश समाप्त होने पर बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित करुणा और शांति थी। धनपाल ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अत्यंत दुखी और अशांत हूं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे एक पल का चैन नहीं। दिन रात व्यापार की चिंताएं मुझे खाई जाती हैं और रात को नींद आंखों से कोसों दूर रहती है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस तनाव और चिंता से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कोमल स्वर में कहा, श्रेष्ठी, तुम्हारा मन एक ऐसे बंदर की तरह हो गया है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी अतीत के लोभ में तो कभी भविष्य की आशंकाओं में। ये निरंतर कूदफांद ही तुम्हारे तनाव और अशांति का मूल कारण है। तुम्हारी नींद इसलिए नहीं आती
क्योंकि तुम्हारा मन विश्राम करना जानता ही नहीं। धनपाल ने अधीरता से पूछा, तो मैं क्या करूं भगवान, इस मन को कैसे शांत करूं? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें 3 सूत्र बताता हूं। यदि तुमने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो न केवल तुम्हारी चिंताएं कम होंगी, बल्कि तुम्हारा मन भी शांत होगा और नींद स्वयं ही तुम्हारे पास चली आएगी। और तब बुद्ध ने वे 3 गहन सूत्र बताए जो चिंता और तनाव के हर रूप का सामना करने की शक्ति रखते हैं। सूत्र 1, जागरूकता। अपने विचारों के स्वामी बनो, दास नहीं। बुद्ध ने अपना पहला सूत्र बताते हुए कहा, श्रेष्ठ ही तुम्हारा पहला कदम होना चाहिए। जागरूकता, अपने मन में उठने वाले हर विचार, हर भावना के प्रति सजग हो जाओ। देखो, समझो, पर उनसे जुड़ो मत। तुम वो विचार नहीं हो, तुम उन विचारों को देखने वाले हो। उन्होंने समझाया, चिंताजनक विचार बादल की तरह हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं। तुम आकाश की तरह हो, विशाल, स्थिर, शांत। यदि तुम हर बादल, विचार के साथ उड़ने लगोगे तो तुम भी अशांत हो जाओगे। पर यदि तुम आकाश की भांति स्थिर रहकर उन्हें आते जाते देखोगे तो उनका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी मन में कोई चिंता का विचार उठे, उसे तुरंत पहचानो। मन ही मन कहो, ये एक चिंता का विचार है, ये भविष्य की एक आशंका है, ये सत्य नहीं है, ये बस एक विचार है। जैसे ही तुम उसे नाम देते हो, उसकी शक्ति कम हो जाती है, तुम उसके प्रभाव से बाहर आ जाते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक छोटा सा आत्मचिंतन। क्या आपने कभी रुककर अपने मन में चल रहे विचारों को ध्यान से देखा है? क्या आप पहचान पाते हैं कि कब आप व्यर्थ की चिंताओं में बह रहे हैं, या आप अनजाने में ही उन विचारों को सच मानकर परेशान होते रहते हैं? कमेंट में साझा करें। मैं अपने विचारों के प्रति और जागरूक बनूंगी। अगर आप इस अभ्यास को अपनाने को तैयार हैं, बुद्ध ने धनपाल से कहा, श्रेष्ठ ही, जब तुम जागरूकता का अभ्यास करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे अधिकांश डर और चिंताएं या तो अतीत की घटनाओं पर आधारित हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या भविष्य की उन कल्पनाओं पर जो अभी घटित ही नहीं हुई। जागरूकता तुम्हें वर्तमान क्षण में वापस लाती है और वर्तमान में ही सच्ची शांति है। इस सूत्र का प्रैक्टिकल उपाय दिन में कभी भी करें। दिन में कई बार बस 1 मिनट के लिए रुकें, अपनी आंखें बंद करें, यदि संभव हो, या किसी एक बिंदु पर दृष्टि टिकाएं। अपने मन में चल रहे विचारों को बिना किसी निर्णय के देखें, जैसे रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर आप गुजरती ट्रेनों को देखते हैं। वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखें, उनसे उलझे नहीं, उन्हें बदलने की कोशिश न करें, बस साक्षी भाव से देखें। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को शांत करने और विचारों पर नियंत्रण पाने में अद्भुत मदद करेगा। दोस्तों, अगर बुद्ध का ये पहला सूत्र, जागरूकता का सूत्र, आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर अपने ही विचारों के जाल में उलझकर परेशान रहते हैं। शायद ये सूत्र उन्हें एक नई दिशा दे सके। सूत्र 2, अनासक्ति। कर्म करो, फल की अत्यधिक चिंता से मुक्त रहो। बुद्ध ने धनपाल की ओर देखकर दूसरा गहन सूत्र कहा, श्रेष्ठ ही, तुम्हारी अधिकांश चिंताओं का एक बड़ा कारण है परिणाम से अत्यधिक जुड़ाव। तुम अपने कर्म के फल को लेकर इतने चिंतित रहते हो कि कर्म करने का आनंद ही खो देते हो और निरंतर तनाव में रहते हो। उन्होंने समझाया, जीवन में हमारा कर्तव्य है कि हम अपना कर्म पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से करें, परंतु कर्म का फल कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते। जब हम फल पर अपना अधिकार समझने लगते हैं या अपनी इच्छानुसार फल न मिलने पर दुखी और चिंतित होते हैं, तो हम स्वयं के लिए कष्ट उत्पन्न करते हैं। बुद्धिमानी इसमें है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और फिर परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, चाहे वो तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप हो या न हो। ये अनासक्ति का भाव
तुम्हें अनावश्यक चिंता और तनाव से बचाएगा। इसका अर्थ कर्महीनता नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी फल की चिंता से मुक्त रहना है। अब आपसे एक सवाल मित्रों, क्या आप भी अक्सर अपने प्रयासों के परिणामों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं? क्या असफलता का डर आपको कोई नया कदम उठाने से रोकता है, या सफलता की अत्यधिक चाह आपको निरंतर तनाव में रखती है? ईमानदारी से अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। हाँ, मैं परिणामों से बहुत जुड़ जाती हूँ, या मैं अनासक्ति का अभ्यास करने की कोशिश करती हूँ। बुद्ध ने धनपाल को समझाया, श्रेष्ठी, जब तुम व्यापार करते हो तो अपनी पूरी योग्यता और परिश्रम से करो, लेकिन लाभ होगा या हानि ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मन बहुत हल्का हो जाएगा। तुम हर परिस्थिति में शांत रह पाओगे। इस सूत्र का प्रैक्टिकल उपाय कार्य करते समय या निर्णय लेते समय, जब भी आप कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें या कोई निर्णय लें, तो पहले अपने मन में ये संकल्प लें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी, पूरी ईमानदारी और लगन के साथ। इसके बाद जो भी परिणाम आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगी और उससे सीख लूंगी। कार्य के दौरान अपना पूरा ध्यान प्रक्रिया पर रखें, न कि केवल अंतिम परिणाम पर। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर चुके हो तो उसे ईश्वर या प्रकृति, आप जिसे भी मानते हो, पर छोड़ दें। ये आपको बहुत शांति देगा। दोस्तों, अगर आप बुद्ध के इस दूसरे सूत्र अनासक्ति के सूत्र को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं कर्म करूंगा, फल की चिंता से मुक्त रहूंगी। ये संकल्प आपको एक अद्भुत आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव कराएगा। सूत्र 3, अनित्यता, ये भी बदल जाएगा। कुछ भी स्थायी नहीं है। बुद्ध ने धनपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए अत्यंत करुणा भरे स्वर में अपना तीसरा और अंतिम सूत्र कहा, श्रेष्ठी, और अंत में ये सबसे महत्वपूर्ण सत्य हमेशा याद रखो, अनित्यता। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता, न लाभ न हानि। सब कुछ परिवर्तनशील है। ये प्रकृति का नियम है। उन्होंने समझाया, जब हम इस सत्य को भूल जाते हैं और किसी बुरी परिस्थिति को या अपनी चिंता को स्थायी मान लेते हैं तो हम और अधिक दुखी होते हैं। हम सोचते हैं कि ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी, ये तनाव हमेशा बना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। जब तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ी कठिनाई आए, कोई गहरी चिंता तुम्हें सताए, तो बस एक क्षण रुककर स्वयं को याद दिलाना, ये भी बदल जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। ये छोटा सा वाक्य तुम्हारे मन से बोझ का एक बड़ा हिस्सा हटा देगा। ये तुम्हें धैर्य और सहन शक्ति देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा कठिन समय आया है जब आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, पर बाद में समय बदला और परिस्थितियां बेहतर हुई? क्या ये भी बीत जाएगा? इस विचार ने कभी आपको मुश्किल समय में हिम्मत दी है? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। ये दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। बुद्ध ने धनपाल को आश्वस्त करते हुए कहा, श्रेष्ठी, तुम्हारी वर्तमान चिंताएं और व्यापार की कठिनाइयां भी स्थायी नहीं है। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। यदि तुम इस अनित्यता के सिद्धांत को अपने हृदय में धारण कर लोगे तो तुम किसी भी परिस्थिति में अपनी मानसिक शांति नहीं खोगे। तुम जान जाओगे कि हर रात के बाद सुबह होती ही है। इस सूत्र का प्रैक्टिकल उपाय, जब आप चिंतित या तनावग्रस्त हो, जब भी आप किसी समस्या, चिंता या तनाव से घिरा हुआ महसूस करें, तो कुछ पल शांति से बैठें, एक गहरी सांस लें और अपने मन में या धीमे स्वर में 5 बार दोहराएं, ये परिस्थिति अनित्य है, ये भावना अनित्य है, ये भी बदल जाएगा। कल्पना करें कि आपकी चिंता एक बहती नदी की तरह है जो आपके सामने से गुजर रही है और अंततः ओझल हो जाएगी। यह आपको तात्कालिक राहत
और एक व्यापक दृष्टिकोण देगा। दोस्त, अगर बुद्ध का ये तीसरा सूत्र, अनित्यता का सूत्र, आपके दिल को छू गया हो और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में शांति ला सकता है, तो कमेंट में लिखिए, मैं अनित्यता को स्वीकार करती हूं और शांति को चुनती हूं। भाग 2, व्यापारी का रूपांतरण और सच्ची संपत्ति की खोज। श्रेष्ठी धनपाल बुद्ध के इन 3 सूत्रों को सुनकर मौन हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन पर रखा भारी बोझ हटा दिया हो। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और एक नए संकल्प के साथ अपने घर लौटा। उसने बुद्ध के बताए अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन में उतारना शुरू किया। जब भी व्यापार में कोई चिंताजनक विचार आता, वो जागरूक होकर उसे पहचानता और कहता, ये सिर्फ एक विचार है। वो अपना काम पूरी लगन से करता, पर परिणाम की अनासक्ति का भाव रखता। लाभ होता तो प्रसन्न होता, पर अहंकार नहीं करता। हानि होती तो थोड़ा दुख होता, पर निराश होकर बैठ नहीं जाता, बल्कि उससे सीख लेता। और जब भी कोई बड़ी कठिनाई आती, वो स्वयं को याद दिलाता, ये भी बदल जाएगा। धीरे धीरे उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उसकी चिंताएं पूरी तरह गायब तो नहीं हुई, क्योंकि जीवन में चुनौतियां तो आती ही रहती हैं, पर अब वे उस पर हावी नहीं होती थी। उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर रहने लगा था। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि उसे रात को गहरी और सुकून भरी नींद आने लगी। सुबह वह तरोताजा होकर उठता था। उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा, स्वभाव में मधुरता आ गई और उसके रिश्तों में भी सुधार हुआ। उसने महसूस किया कि सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष है। बुद्ध के वचन उसके लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला बन गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने बुद्ध के उन 3 शक्तिशाली सूत्रों को जाना, जो हमें चिंता और तनाव से मुक्त करके एक शांत और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जागरूकता, अपने विचारों के साक्षी बने। अनासक्ति, कर्म करें, फल की अत्यधिक चिंता से मुक्त रहें। अनित्यता, समझे कि कुछ भी स्थायी नहीं, ये भी बदल जाएगा। ये केवल सुनने में सरल लग सकते हैं, पर जब हम इन्हें अपने जीवन में निष्ठापूर्वक उतारते हैं, तो ये हमारे अनुभव को रूपांतरित करने की क्षमता रखते हैं। और याद रखिए, जब आपका मन चिंता और तनाव से मुक्त होगा, तो गहरी और रिस्टोरेटिव नींद स्वाभाविक रूप से आपकी साथी बन जाएगी। ये यात्रा एक सतत अभ्यास की यात्रा है। अपने प्रति धैर्यवान रहें, छोटे छोटे कदम उठाएं और बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन का प्रकाश स्तंभ बनने दें। अगर बुद्ध के इन 3 सूत्रों ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको लगता है कि ये आपके या किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक अवश्य करें और नीचे कमेंट में मुझे ये जरूर बताएं। इन 3 सूत्रों में से मैं आज से किसी एक सूत्र का नाम, जैसे जागरूकता, अनासक्ति, अनित्यता, का अभ्यास पूरी निष्ठा से करूंगी। आपका ये संकल्प आपके लिए एक अनुस्मारक का काम करेगा। और हाँ, इस अमूल्य ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने उन सभी प्रियजनों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, जो आपको लगता है कि तनाव, चिंता या नींद की समस्या से जूझ रहे हैं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की किरण जगा सकता है, किसी की रातों को सुकून दे सकता है। आइए मिलकर इस सकारात्मकता को फैलाएं। यदि आप हमारे साथ इस आत्मखोज की यात्रा में बने रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले प्रेरणादायक वीडियोस की सूचना सबसे पहले मिल सके। जाने से पहले मैं आपसे एक और गहरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध के इन 3 सूत्रों, जागरूकता, अनासक्ति और अनित्यता में से कौन सा सूत्र आपको अपने वर्तमान जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक और शक्तिशाली लगता है, और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से साझा करें। आपके अनुभवों और दृष्टिकोणों से हम सभी को सीखने का अवसर मिलेगा। आपका मन शांत हो,
आपकी चिंताएं दूर हों और आपकी नींद गहरी हो। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और आत्मोत्थान की यात्रा पर। धन्यवाद। नमस्कार। कहानी 3। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मयात्रियों, और एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस अंतर्मन की यात्रा में। पिछली कड़ियों में हमने नींद, चिंता और तनाव पर बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से शांति पाने के मार्ग को समझने का प्रयास किया। आपके स्नेह और प्रतिक्रियाओं ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार हमारी नींद और शांति का अपहरण केवल भविष्य की चिंता या अतीत का बोझ ही नहीं करता। कभी कभी ये हमारे भीतर सुलगती क्रोध की अग्नि, किसी के प्रति पनपता द्वेष या मन में घर कर गई नकारात्मक भावनाएं होती हैं, जो रात को हमें सोने नहीं देती। हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं और मन में वही अपमान, वही अन्याय, वही कड़वी बातें घूमती रहती हैं और हमारा हृदय अशांत हो जाता है। तो आज हम इस अग्नि को शांत करने का प्रयास करेंगे। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध के वो 3 अचूक वचन जो हमें सिखाएंगे कि कैसे क्रोध, द्वेष और नकारात्मकता के इस चक्र से बाहर निकलकर अपने भीतर सच्ची शांति और करुणा का अनुभव किया जाए, ताकि नींद हमें एक थके हुए बच्चे की तरह अपनी गोद में सुला सके। क्योंकि याद रखिए, जिस मन में क्षमा और प्रेम का वास होता है, वही सच्ची शांति और गहरी नींद का आगमन होता है। इस महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं और चाहूंगा कि आप पूरी ईमानदारी से इसका उत्तर दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध या किसी अप्रिय घटना की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई हो और आप चाहकर भी उस भावना से बाहर न निकल पाए हो? नीचे कमेंट बॉक्स में बस हाँ या नहीं में उत्तर दें। यदि आप सहज महसूस करें तो ये भी बता सकते हैं कि ऐसी भावनाओं से उबरने में आपको क्या मदद करता है। तो आइए अपने हृदय के द्वार खोलिए और बुद्ध की अमृतवाणी में स्नान करने के लिए तैयार हो जाइए। 1। जब क्रोध से जलता एक योद्धा बुद्ध की शरण में पहुंचा। बहुत समय पहले की बात है, जब बुद्ध कौशाम्बी में घोषितराम विहार में निवास कर रहे थे। उस नगर में एक अत्यंत पराक्रमी और प्रसिद्ध योद्धा रहता था, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने अनेक युद्ध लड़े थे और अपने शत्रुओं को परास्त किया था, पर उसका सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका क्रोध था। एक युद्ध में उसके एक प्रिय मित्र की धोखे से हत्या कर दी गई थी। उस दिन से वीरभद्र के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। वह दिन रात अपने शत्रु को खोजता और उसे दंड देने की योजनाएं बनाता रहता। क्रोध और घृणा ने उसके मन को इतना विषाक्त कर दिया था कि उसे न दिन में चैन मिलता था, न रात को नींद आती थी। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे अपने मित्र का रक्तरंजित चेहरा और शत्रु का हंसता हुआ मुख दिखाई देता। उसकी पत्नी और मित्र उससे चिंतित थे। उन्होंने उसे कई बार समझाया कि प्रतिशोध से प्रतिशोध ही बढ़ता है, शांति नहीं मिलती, पर वीरभद्र किसी की सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे बुद्ध के पास जाने का आग्रह किया। वीरभद्र पहले तो आनाकानी करता रहा, मैं योद्धा हूं, मुझे इन साधु संतों से क्या लेना देना। पर पत्नी के निरंतर आग्रह और अपनी आंतरिक अशांति से त्रस्त होकर वो अनिच्छा से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय अपने भिक्षुओं को मैत्री और करुणा का उपदेश दे रहे थे। वीरभद्र एक कोने में खड़ा होकर उन्हें सुनता रहा। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। एक ओर बुद्ध के शांतिपूर्ण शब्द, दूसरी ओर उसके मन में जलती प्रतिशोध की अग्नि। उपदेश समाप्त होने पर बुद्ध ने वीरभद्र को अपने पास बुलाया, जैसे वे उसके मन की व्यथा को पढ़ चुके हों। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कांपते स्वर में कहा, भगवन, मेरा मन क्रोध और घृणा से जल रहा है। मैं अपने शत्रु से प्रतिशोध लेना चाहता हूं, पर ये आग मुझे ही भस्म किए जा रही है। मुझे रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। क्या इस पीड़ा से मुक्ति का कोई मार्ग है? बुद्ध ने अत्यंत करुणा
और शांति से वीरभद्र की ओर देखा और कहा, योद्धा, क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम किसी और पर फेंकने के लिए अपने हाथ में पकड़े रहते हो, पर वो सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। घृणा एक ऐसा विष है जिसे तुम दूसरों के लिए बनाते हो पर पीते स्वयं हो। वीरभद्र अवाक रह गया। बुद्ध के शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि वे सीधे उसके हृदय को भेद गए। उसने पूछा, तो भगवन, इस क्रोध और घृणा की अग्नि को कैसे शांत किया जाए? इस विष से कैसे मुक्ति पाई जाए? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहन ज्ञान और असीम करुणा थी। मैं तुम्हें 3 अमृत वचन बताता हूं। यदि तुमने इन्हें अपने जीवन में धारण कर लिया तो न केवल तुम्हारा क्रोध शांत होगा, बल्कि तुम्हारे मन में मैत्री और करुणा का उदय होगा और तुम सच्ची शांति और गहरी नींद का अनुभव करोगे। और तब बुद्ध ने वे 3 शक्तिशाली वचन कहे जो नकारात्मक भावनाओं की हर गांठ को खोल सकते हैं। 1. समझ ही सच्ची क्षमा है। दूसरे के कर्मों के पीछे उसकी पीड़ा को देखो। बुद्ध ने अपना पहला वचन कहा, वीरभद्र, जब कोई तुम्हारे प्रति अनुचित व्यवहार करता है, तुम्हें हानि पहुंचाता है, तो स्वाभाविक रूप से क्रोध उत्पन्न होता है। परंतु उस क्रोध को पकड़कर रखने से पहले एक क्षण रुको और समझने का प्रयास करो। हर कर्म के पीछे कोई न कोई कारण होता है, कोई न कोई पीड़ा, कोई न कोई अज्ञानता होती है। उन्होंने समझाया, जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट दे रहा है, संभव है कि वो स्वयं किसी गहरे कष्ट, भय, असुरक्षा या अज्ञान से पीड़ित हो। उसका व्यवहार उसी भीतरी पीड़ा की अभिव्यक्ति हो सकता है। जैसे एक घायल पशु आत्मरक्षा में आक्रमण करता है, वैसे ही कई बार लोग अपनी भीतरी पीड़ा के कारण दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। जब तुम दूसरे व्यक्ति के कर्मों के पीछे उसकी संभावित पीड़ा या अज्ञान को देखने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारे मन में क्रोध के स्थान पर करुणा या कम से कम सहानुभूति का भाव जागृत हो सकता है। और जहां समझ और सहानुभूति है, वहां क्षमा करना सहज हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये थोड़ा कठिन लग सकता है, पर एक पल के लिए सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के व्यवहार को समझने की कोशिश की है जिसने आपको दुख पहुंचाया हो? क्या यह संभव है कि उसके अपने कुछ कारण रहे हों जिन्हें आप नहीं जानते? कमेंट में अपने विचार साझा करें। हाँ, मैं समझने की कोशिश करूंगी, या ये कठिन है पर मैं प्रयास करूंगी। आपके प्रयास सराहनीय है। बुद्ध ने वीरभद्र से कहा, वीरभद्र, तुम्हारे शत्रु ने जो किया वो निश्चय ही गलत था, परंतु यदि तुम उसके कृत्य के पीछे छिपी उसकी अज्ञानता या उसके अपने दुखों को देख पाओ, तो शायद तुम्हारा क्रोध कुछ कम हो सके। क्षमा दूसरों को दिया गया उपहार नहीं, बल्कि स्वयं को दी गई शांति है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम उस बोझ से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा। इस वचन का प्रैक्टिकल, जब भी आप किसी व्यक्ति के व्यवहार से क्रोधित या आहत महसूस करें, तो अकेले में कुछ क्षण बैठें, अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति की कल्पना करें। अब उसके प्रति क्रोध महसूस करने के बजाय ये सोचने का प्रयास करें कि कौन सी परिस्थितियां, कौन सी पीड़ा या कौन सी अज्ञानता उसे ऐसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रही होगी। मन ही मन कहें, मैं तुम्हारे कर्मों को स्वीकार नहीं करता, पर मैं तुम्हारी पीड़ा या अज्ञान को समझने का प्रयास करती हूं। मैं तुम्हें अपने मन से मुक्त करती हूं ताकि मैं स्वयं शांत रह सकूं। ये अभ्यास तुरंत चमत्कार नहीं करेगा, पर धीरे धीरे ये आपके हृदय को कोमल बनाएगा। दोस्तों, अगर बुद्ध का ये पहला वचन समझ और क्षमा का वचन आपको गहराई से छू गया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो किसी पुरानी कड़वाहट या गुस्से को मन में दबाए बैठे हैं। शायद ये उन्हें शांति की ओर एक कदम बढ़ाने में मदद करे। 2. मैत्री भावना। अपने हृदय को प्रेम और करुणा से सींचो, घृणा से नहीं। बुद्ध ने वीरभद्र की ओर देखकर दूसरा गहन वचन कहा, वीरभद्र,
जिस प्रकार अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता, उसे केवल प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है, उसी प्रकार घृणा को घृणा से नहीं, केवल प्रेम और मैत्री से ही जीता जा सकता है। तुम्हारे मन में जो घृणा की अग्नि जल रही है, उसे बुझाने के लिए तुम्हें अपने हृदय में मैत्री और करुणा के जल को सींचना होगा। उन्होंने समझाया, मैत्री भावना का अभ्यास करो। सबसे पहले अपने लिए शुभ कामना करो। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं। जब तुम्हारा अपना हृदय प्रेम से भर जाएगा, तब तुम इसे दूसरों तक फैला सकोगे। फिर अपने प्रियजनों के लिए, फिर उन लोगों के लिए जिनके प्रति तुम तटस्थ हो, फिर धीरे धीरे उन लोगों के लिए भी जिनके प्रति तुम्हारे मन में थोड़ी नाराजगी है, और अंततः अपने शत्रुओं और समस्त प्राणियों के लिए भी यही शुभ कामना करो। ये सुनने में कठिन लग सकता है, विशेषकर शत्रुओं के लिए शुभ कामना करना, परंतु ये अभ्यास तुम्हारे अपने मन को शुद्ध करने के लिए है। जब तुम सबके प्रति मैत्री भाव रखते हो, तो तुम्हारे भीतर क्रोध और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं बचता। तुम्हारा हृदय विशाल और करुणामय हो जाता है। ये एक शक्तिशाली अभ्यास है। मित्रों, क्या आप अपने उन लोगों के लिए भी शुभ कामना करने को तैयार हैं, जिन्होंने कभी आपको कष्ट पहुंचाया हो? केवल अपने मन की शांति के लिए कमेंट में लिखें, मैं मैत्री भावना का अभ्यास करूंगी। अगर आप इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हैं। बुद्ध ने वीरभद्र को आश्वस्त किया, वीरभद्र, जब तुम प्रतिदिन मैत्री भावना का अभ्यास करोगे, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे मन से घृणा का विष धीरे धीरे कम हो रहा है, और उसके स्थान पर एक अद्भुत शांति और प्रेम का अनुभव हो रहा है। ये प्रेम तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाएगा। प्रतिशोध की भावना तुम्हें कमजोर करती है। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय, प्रतिदिन, विशेषकर सोने से पहले, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट शांति से बैठें। पहले स्वयं के लिए दोहराएं, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं। इसे गहराई से महसूस करें। फिर अपने प्रियजनों, परिवार, मित्र की कल्पना करें और उनके लिए दोहराएं, वे सुखी रहें, वे स्वस्थ रहें, वे सुरक्षित रहें, वे शांत रहें। फिर उन लोगों की कल्पना करें जिनके प्रति आप तटस्थ हैं, पड़ोसी, सहकर्मी जिनसे अधिक जान पहचान नहीं, और उनके लिए दोहराएं। अब साहस के साथ उन लोगों की कल्पना करें जिनसे आपको कोई शिकायत या नाराजगी है, या जिन्हें आप अपना शत्रु समझते हैं। उनके लिए भी दोहराएं, वे भी सुखी रहें, वे भी स्वस्थ रहें, वे भी सुरक्षित रहें, वे भी शांत रहें। यदि ये बहुत कठिन लगे, तो बस ये कामना करें कि वे अपनी पीड़ा से मुक्त हो। अंत में समस्त प्राणियों, सभी मनुष्यों, सभी जीवों के लिए ये कामना करें। ये अभ्यास आपके हृदय को रूपांतरित कर सकता है। दोस्तों, अगर बुद्ध का ये दूसरा वचन, मैत्री भावना का वचन, आपके हृदय को प्रेरित करता है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने हृदय में सबके लिए प्रेम और करुणा जगाऊंगी। ये संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। वचन 3, उपेक्षा। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे जाने दो। बुद्ध ने वीरभद्र के भीतर हो रहे परिवर्तन को महसूस करते हुए अपना तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण वचन कहा, वीरभद्र, जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां और लोग होंगे जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर होंगे। तुम हर किसी को बदल नहीं सकते, हर अन्याय को तुरंत ठीक नहीं कर सकते। ऐसे में क्रोधित और व्यथित होने के बजाय तुम्हें उपेक्षा या समता का भाव विकसित करना होगा। उन्होंने समझाया, उपेक्षा का अर्थ उदासीनता या लापरवाही नहीं है। इसका अर्थ है ये गहरी समझ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हम उन्हें बदल नहीं सकते। जब तुम किसी ऐसी स्थिति से जूझ रहे हो जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो उस पर अपनी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ करने, क्रोधित होने या दुखी होने से बेहतर है कि तुम अपने मन की शांति को बनाए रखो। स्वीकार करो कि संसार द्वंद्वों से भरा है। सुख दुख, लाभ हानि
प्रश्न सानिंदा, ये आते जाते रहेंगे। यदि तुम हर अप्रिय स्थिति पर प्रतिक्रिया करते रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। उपेक्षा का अभ्यास तुम्हें इन द्वंद्वों के बीच भी अपनी आंतरिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। क्या आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां या लोग हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पा रहे और इस वजह से आप अक्सर परेशान रहते हैं? कमेंट में साझा करें कि आप ऐसी स्थितियों से कैसे निपटते हैं। हाँ, मैं अक्सर नियंत्रण करने की कोशिश करती हूँ, या मैं स्वीकार्यता का अभ्यास कर रही हूँ। बुद्ध ने वीरभद्र को शांति से समझाया, वीरभद्र, तुम अपने मित्र के साथ हुए अन्याय को बदल नहीं सकते। वो घटना घट चुकी है। तुम शत्रु के हृदय को भी बलपूर्वक नहीं बदल सकते, परंतु तुम अपने मन की प्रतिक्रिया को अवश्य बदल सकते हो। तुम क्रोध और प्रतिशोध के मार्ग को छोड़कर शांति और करुणा का मार्ग चुन सकते हो। जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे लेकर व्यथित होने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे वश में है। तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी अपनी शांति। इस वचन का प्रैक्टिकल उपाय, जब आप असहाय या व्यथित महसूस करें, जब आप किसी ऐसी स्थिति का सामना करें जिसे आप बदल नहीं सकते और जो आपको क्रोध, निराशा या दुख दे रही हो, तो कुछ पल रुके, गहरी सांस ले और स्वयं से ये प्रश्न पूछें, क्या ये स्थिति मेरे नियंत्रण में है? क्या इस पर क्रोधित या दुखी होने से स्थिति बेहतर होगी या मेरी शांति भंग होगी? इस स्थिति में मैं अपने मन की शांति को कैसे बनाए रख सकती हूँ? फिर मन ही मन दोहराए, मैं इसे स्वीकार करती हूँ जैसा ये है। मैं अपनी शांति को चुनती हूँ और अपना ध्यान उन चीजों पर ले जाए जिन्हें आप सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। दोस्त, अगर बुद्ध का ये तीसरा वचन, उपेक्षा और स्वीकार्यता का वचन, आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का एक नया दृष्टिकोण देता है, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी शांति को चुनूंगी और जो मेरे नियंत्रण में नहीं उसे जाने दूंगी। वीरभद्र बुद्ध के इन 3 अमृत वचनों को सुनकर निशब्द था। उसके हृदय में एक क्रांति घटित हो रही थी। वर्षों से जो क्रोध और घृणा की अग्नि उसे जला रही थी, वो बुद्ध के करुणा और प्रज्ञा के जल से शांत होने लगी थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर नवाया और संकल्प लिया कि वो इन वचनों को अपने जीवन में उतारेगा। वो प्रतिदिन अपने शत्रु के कर्मों के पीछे की पीड़ा को समझने का प्रयास करता। वो प्रतिदिन मैत्री भावना का अभ्यास करता, अपने शत्रु के लिए भी शुभ कामना करता, ये जानते हुए कि ये उसके अपने मन की शुद्धि के लिए है। और जब भी प्रतिशोध का विचार उठता, वो उपेक्षा का भाव लाता, ये समझते हुए कि वो अतीत को नहीं बदल सकता, पर अपने वर्तमान और भविष्य को शांतिपूर्ण बना सकता है। धीरे धीरे वीरभद्र का हृदय परिवर्तित हो गया। उसके मन से प्रतिशोध की भावना पूरी तरह विलीन हो गई। उसके स्थान पर एक गहरी शांति, करुणा और समझ ने ले ली। उसे रात को गहरी, स्वप्न रहित नींद आने लगी। उसका चेहरा तेज और सौम्यता से चमकने लगा। एक दिन उसका पूर्व शत्रु अनजाने में उसके सामने आ गया। शत्रु भयभीत था कि वीरभद्र उस पर आक्रमण करेगा, पर वीरभद्र ने उसे देखकर केवल हल्की सी मुस्कान दी और शांति से आगे बढ़ गया। शत्रु हैरान रह गया। वीरभद्र के इस मौन व्यवहार ने, उसकी क्षमा ने शत्रु के हृदय पर किसी भी शस्त्र से अधिक गहरा प्रहार किया। वीरभद्र ने महसूस किया कि उसने सच्ची विजय प्राप्त की है, अपने शत्रु पर नहीं बल्कि अपने ही क्रोध और घृणा पर। बुद्ध के वचनों ने उसे एक योद्धा से एक शांत, करुणामय मानव बना दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने बुद्ध के उन 3 शक्तिशाली वचनों को आत्मसात किया, जो हमें क्रोध, द्वेष और नकारात्मक भावनाओं की अग्नि से निकालकर शांति और करुणा के शीतल सरोवर तक ले जा सकते हैं। समझ ही सच्ची क्षमा है। दूसरों के कर्मों के पीछे उनकी पीड़ा को देखें। मैत्री भावना, अपने हृदय को सबके लिए प्रेम और करुणा से सींचे। उपेक्षा,
जो आपके नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करके अपनी शांति को चुने। ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। जब हम इन नकारात्मक भावनाओं से अपने मन को मुक्त करते हैं, तो न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है और नींद एक स्वाभाविक उपहार की तरह हमारे पास आती है। क्रोध को पकड़कर रखना गर्म कोयले को पकड़कर रखने जैसा है, जो अंततः हमें ही जलाता है। क्षमा करना उस कोयले को फेंक देना है और अपने हाथों और अपने हृदय को मुक्त करना है। अगर बुद्ध के इन 3 वचनों ने आपके मन को छुआ है, अगर उन्होंने आपके भीतर आशा और शांति की एक किरण जगाई है, तो कृपया इस वीडियो को एक सच्चा लाइक दे जो आपके हृदय से निकले, और नीचे कमेंट में मुझे ये जरूर बताएं। आज से मैं किसी एक वचन का नाम, जैसे क्षमा, मैत्री, उपेक्षा, को अपने जीवन में और अधिक गहराई से उतारने का संकल्प लेती हूं। आपका ये संकल्प आपके लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। और कृपया इस अमृत को अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे किसी पुरानी कड़वाहट, गुस्से या नकारात्मकता के बोझ तले दबे हुए हैं और जिन्हें शांति की तलाश है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, किसी के अशांत मन को शांत कर सकता है। आइए हम सब मिलकर इस दुनिया को थोड़ा और करुणामय और शांतिपूर्ण बनाएं। अगर आप हमारे साथ इस आत्म रूपांतरण की यात्रा पर आगे भी चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी प्रेरणादायक प्रस्तुति चूक न जाए। जाने से पहले मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिस पर आप शांति से विचार कर सकें। आपके जीवन में क्रोध या घृणा को छोड़कर क्षमा और मैत्री को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? वो कौन सी एक चीज है जो आप हासिल करेंगे या जिससे आप मुक्त होंगे यदि आप इन नकारात्मक भावनाओं को जाने दें? अपने गहन विचार और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपके अंतर्दृष्टिपूर्ण उत्तर हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आपके हृदय में शांति का वास हो, आपके मन से सभी नकारात्मकताएं दूर हो और आपकी हर रात सुकून भरी नींद से परिपूर्ण हो। अपना और अपने आसपास हर जीव का ध्यान रखें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और आत्मिक यात्रा पर। शुभ रात्रि।